अब बिला तमहीद व ताख़ीर हम अपने प्रोग्राम को बाज़ाब्ता आगे बढ़ाते हैं और मैं बिला ताख़ीर दरख्वास्त करता हूँ हमारे मेहमान मुकर्रम आपकी इसी बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले बासलाहियत आलिम बहुत सारी खूबियों के हामिल इंसान हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ाहिद साहब क़ासिमी दावत बरकातुहू। मैं हज़रत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती नसीहतों से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। इस दरख्वास्त के साथ मैं हज़रत को दावत देता हूँ कि हम्द के वाजिबात कह दीजिए, हम्द के वाजिबात कह दीजिए, नात बहरे नजात कह दीजिए, रोशनी में किताब सुन्नत की दिल में उतरे जो बात कह दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जो इधर बरामदे में है वो भी अंदर आ जाओ और जो इधर वाले हैं वो भी सामने आ जाओ और जो अइम्मा हज़रात नीचे बैठे हैं वो स्टेज पर आ जाओ। जो अइम्मा हज़रात वहां बैठे हैं सामने वो इधर आ जाओ स्टेज पे। आप थोड़े से इधर आ जाओ, अगर दिक्कत ना हो तो इधर आ जाओ और दिक्कत है तो बैठे रहो। आ जाओ, तुम भी आगे आ जाओ भाई, क्या अलग मोहल्ला बसाओ बैठे, आ जाओ यहाँ आ जाओ इधर को सामने को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम, मैं आप ही के गांव का एक नाकारा सा बच्चा हूँ और आपके सामने लबकुशाई की जसारत कर रहा हूँ, लेकिन दिक्कत इस बात की है, दुख इस बात से होता है कि इतना बड़ा गांव और इतने से लोग, अक्सरियत जिनमें बच्चों की है और अगर अभी साइकिल वाइकिल के तमाशे या कोई और तमाशे होने लग जाए, माशाल्लाह पूरा महल्ला इकट्ठा मिलेगा। नीचे में यहाँ जलसा काम बैठते हुए शर्म आ रही है, वहां खड़े होते हुए शर्म नहीं आती है। तो मेरे बुजुर्गों, जहां तक आवाज जा रही है, मेरी माए बहनें जो घरों के अंदर है वो जलसा गाह के अंदर तशरीफ ले आए। रोज आपकी दुकानें चलेंगी, रोज आपकी बैठकें चलेंगी, रोज आपके घरों में काम होंगे, रोज खेतियों में काम होंगे, लेकिन जलसा साल में एक मर्तबा आता है और बड़ी उम्मीदों के साथ ये महफिल सजाई जाती है। लेकिन इस महफिल को सजाने का फायदा तभी होता है जबकि हम इन जलसागाह के अंदर तशरीफ लाएं और उलामा के बयानात से हम मुस्तफीद हों। इस जलसे की निस्बत कुरान करीम से है। इस गांव के बच्चे हाफिज हुए हैं, लेकिन हम लोगों को ये अक्सरियत की बात होगी इन बच्चों की या उन उलामा की या इन हुफ्फाज की या इन कुरान वालों की कोई कदर नहीं है। लोग समझते हैं कि एक बच्चे ने हिफ्ज कर लिया, मौलवी बन गया, हाफिज बन गया, बस ये 5000 का आदमी बनकर रह गया। और ये सुनी सुनाई बात नहीं है। एक आदमी ने डायरेक्ट बिल्कुल मुझसे कहा था कि जो मदरसे में पढ़ गया 5000 का आदमी बन गया। ये 5000 की बात नहीं है। दुनिया तो तकदीर की है, जितनी होगी मिल जाएगी, लेकिन इन हाफिजों का, इन उलामा का अगर मर्तबा देखे किसी की माई ने, वो लाल नहीं जाना जो किसी और में हो।
कोई इल्म, कोई फन, कोई हुनर, कोई ऐसा नहीं है जो इनका मुकाबला कर सकता हो। आज सारे गांव का ठेका एक आदमी ले पड़ा कि इनसे अपना घर नहीं सुधरता, हालांकि उसको अपना भी नहीं सुधरता, लेकिन नजर इन मौलवियों पर आती जो पे सुधरता उसको अपना भी नहीं है, लेकिन ठेका उसने मौलवियों के घर का ले रखा है, इन हुफाज के घर का ले रखा है, इन मदरसे वालों के अइम्मा के घर का ठेका उसने ले रखा। अपने गांव के, अपनी बस्ती के, जहां के भी हो, इन उलामा की, इन हुफाज की कदर करें। ये बड़ी बेगैरती की बात है। आप कहां तक बचोगे? शुरू से लेकर जब कान में अजान पड़ी जाती है आखिर तक इन अइम्मा की, इन हुफाज की, इन उलामा की तुमको जरूरत होती है, लेकिन बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती इतनी है, इस कदर है कि इन्हीं उलामा को चौक पर खड़े होकर गालियां भी देते हैं। अगर कोई 5000 का आदमी है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गैरतमंद है, किसी के बाप की जागीर तो है नहीं। इन उलामा ने अगर 5000 में भी सफेद कपड़े ठीक ठाक से पहने ना तो कहते एक नंबर 2 का धंधा भाई। अपना चाहे वो नशे का कारोबार करे, चाहे वो चोरी करे, शराब बेचे, जुआ खेले, सट्टा खेले, कुछ भी करे, कुछ भी करे, लेकिन अगर एक मौलवी ने या इमाम साहब ने कुछ सफेद सा ठीक ठाक सा सूट पहन लिया ना तो नंबर 2 का चल रहा भाई। डॉक्टर साहब शर्म नहीं आती, बिल्कुल बेगैरती है। जब तक उलमा ने लिखा है, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। अल्लाह ने कहा है कि बदगुमानी ना करो। बहुत सा गुमान भी 2 किस्म के होते हैं, कुछ ने जन होता है, कुछ ने सू होता है। कुरान के अंदर कहा है, बस एक दिमाग में बात फीड हो गई उसके कि हाँ भाई अगर ये ठीक ठाक है ना, यार मदरसे में तनख्वाह तो 5-7 हजार होती है, लेकिन इसका काम कैसे चल रहा है? ठीक नंबर 2 का चल रहा है। एक साहब कह रहे हैं कि इनकी कलम की मार है, हमने उसे दुआ दी अल्लाह तेरी नस्लों में कलमकार पैदा करें, तू हमें गाली दे, हम तुझे दुआ देंगे। दिक्कत क्या हो रही है? तो मेरे भाइयों, इस जलसे की निस्बत कुरान करीम से, नुफाज से अपने बच्चों की इनकी कदर करो। ये अल्लाह की नेमत है और अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने हमको इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, और ये हमारा जो गांव है ना, इल्म के एतबार से, दीन इल्म के एतबार से बहुत ही पछड़ा हुआ है। और गांव के अंदर जाके देख लो, अपनी बिरादरी के, दूसरी बिरादरी के उलामा की बहुत अच्छी खासी तादाद है। अपने गांव के अंदर देख लो, और जो है भी तो हजम नहीं होते। एक दिक्कत थोड़ा ही है, जो हजम है अभी वो हजम नहीं हो रहे। अगर हमारे गांव का बच्चा हाफिज कुरान हो जाए और अपने गांव की मस्जिद में कुरान सुनाने के लिए बात करना शुरू कर दे तो अपने मुखालिफ खड़े हो जाएंगे। अगर कोई चोर है या कोई बदकार है या वो कोई और ऐसा गंदा फेल कर रहा है और उसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया, तो उसके बच्चे की इसमें क्या गलती है कि वो हाफिज कुरान होकर मस्जिद में बात कर रहा है कुरान सुनाने की? अपने घर का माहौल सुधारो, अपना सुधरता नहीं है। अपने गांव के बच्चे हजम नहीं हो रहे जो है भी। तो मेरे बुजुर्गों, मैं दरख्वास्त करता हूं, अगर बात बुरी लग रही हो तो अल्लाह के वास्ते माफ करें, लेकिन अपने इन बच्चों की कदर करें, इस मदरसे की कदर करें, मदरसे वालों की कदर करें। कम पढ़ें, कम अमल करें, लेकिन उलमा के सामने कभी गुस्ताखी ना करें। हमने जलालैन पढ़ी है दारुल मस्जिद एकड़ खुर्द में, हजरत मौलाना सैयद शाहिद हुसैन साहब ने हमें सबक के दौरान बताया था कि बेटा कम पढ़ना, लेकिन कभी किसी आलिम की शान में गुस्ताखी मत करना। और आज तो माशाल्लाह चौक पर खड़े हो गाली दे रहे। मस्जिद बराबर में है, नमाज की से तौफीक नहीं हो रही है, ठेका फिर भी इमाम ने उठा रखा कि जी इमाम साहब एक बार भी मेरे घर नहीं आए कहने। तो मेरे बुजुर्गों, इन उलामा की, इन इम्मा की, इन बच्चों की, इन हाफिज कुरान की कदर करें। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमको ऐसे बच्चे दिए। और मेरे प्यारों, ये जो है ना मेरे बुजुर्गों, ये बच्चे हमारे लिए मग़फ़िरत का, नजात का जरिया बनेंगे। आप क्या समझते हैं कि ऐसे ही हैं?
इनकी निस्बत कुरान से जुड़ी है और कुरान की निस्बत रसूलुल्लाह से जुड़ी है और कुरान निकला है अल्लाह की जात से। आपने क्या समझा है? ऐसे ही बन गए। अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि मेहरबानी जिस पर रब की होती है उसे कुरान सिखलाता है अल्लाह। तुम्हारा हजम नहीं हो रहे, जिस पर रब की मेहरबानी होती है। और अल्लाह ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कहकर, जो बच्चा उसको हिफ्ज कर लेता है अल्लाह ने उसे अपने अकाम अता किया हाफिज। उसके बाद वो कुछ आगे बढ़ता है, वो आलिम बनता है, वो मुफस्सिर बनता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको फिर जब वो तफसीर पढ़ लेता है और उसके माना मतलब पढ़ लेता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उसे अपना नाम दिया आलिम। ये ऐसे ही नहीं बन गया। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया, उनसे किसी ने पूछा कि इन मौलवियों का मुस्तकबिल क्या है, इनका फ्यूचर क्या है? हजरत ने फरमाया कि इनका मुस्तकबिल, इनका फ्यूचर दुनिया नहीं है, इनका मुस्तकबिल और इनका फ्यूचर आखिरत है। और मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं इन मदरसों के अंदर जिनकी जितनी तनख्वाह है अल्लाह ने अपनी दीन की खिदमत के लिए लगा रखा है। और ये जो उलमा की शान में गुस्ताखी है ना, उलमा ने लिखा है कि उसका खतरा इस बात का है कि उसका खात्मा भी ईमान पे ना हो। आप ऐसे ही समझते हैं, जबान दराजी कर दी, बस जितनी लंबी जबान चली चला दी। अगर किसी गरीब का बच्चा है उसको मस्जिदों में दाखिल होने नहीं दिया, एक कुरान ने भी सुनाएगा भाई फुला का बच्चा है, इसके घर में वो दिक्कत है। अगर उसके घर में दिक्कत है, उसकी तो गलती नहीं है, उसका अगर अपना जाति कोई फैल ऐसा हो जो इमामत के लायक ना हो तो भाई इसको उज़्र रखा जा सकता है। और थोड़ी तनख्वाह में जिसकी ज्यादा है उसकी तो हवस फिर भी पूरी नहीं हो रही। कहते हैं कि जो बन गया बस ये खावेगा कहां से, और अगर ये खा रहे हैं तो ये हजम नहीं हो रहे इनके, कि भाई 60 घरों को खा रहा है, इसका तो मुर्गा चल रहा है। अपने चाहे बेचारे को कुछ भी बनना हो, लेकिन फिक्र इमाम साहब की। वो एक पीर जुल्फकार साहब ने एक लतीफा लिखा है और हमारे लिए नसीबत भी है कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। एक बेचारे जरबे लगा लगा के पीर साहब से ताल्लुक हो गया, जरबे लगा लगा के अल्लाह ने करामत दी। एक जगह एक वादी में चले गए, दरवेशी इख्तियार कर ली और वहां से अल्लाह ने करामत दी और ये कहा कि जाओ हम तुमसे राजी हैं और बताओ क्या चाहते हो। कि अल्लाह मैं तेरी बंदगी में लगा रहा हूं, बस मेरे खाने का और मेरी इतना इंतजाम हो जाए कि मेरी जिंदगी बसर हो सके। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसका जो खाना आना शुरू हो गया, और जो खाना अल्लाह की तरफ से है जाहिर सी बात है उसका तो लज्जत ही है, उसकी खुशबू ही अलग होगी। अब जब उनका खाना आया करता था तो एक पड़ोसी था, उसकी खुशबू खाने की बहुत हुआ करती थी, तो उस पड़ोसी को दिक्कत हुई कि यार ये करता कुछ नहीं, हर वक्त तस्बीह घुमा रहा है, मुसल्ले में बैठा है, करता कुछ नहीं, खेती इसके नहीं, कारोबार इसके नहीं, तिजारत इसके नहीं, औलाद इसके नहीं है, लेकिन खुशबू इसके घर की ऐसी है, किसी के घर की नहीं। अब एक दिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुई, उन साहब के पास पहुंचा कि भाई बात समझ में नहीं आई कि आप करते भी कुछ नहीं, खेती भी आपका नहीं, कोई कमाने वाला भी नहीं, लेकिन आपके खाने की खुशबू ऐसी है कि वो किसी की भी नहीं। तो उन्होंने बतलाया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, मैं फुला से ताल्लुक रखता हूं निस्बती इसराई, और उन्होंने मुझे वजीफा बताया, मैं फुला जगह गया, मैंने इस पे मेहनत की, ज़रबे लगाई, अल्लाह ने मुझे करामत दे दी। तो उस बंदे ने भी ऐसा ही किया कि उनसे ताल्लुक किया और ताल्लुक करने के बाद वो भी वहीं पहुंच गया, ज़रबे लगाई, अल्लाह ने उसे भी करामत हासिल कर दी। अब मांगना तो अपने लिए चाहिए था ना। गैब से आवाज आई कि बताओ क्या चाहते हो। उसने कहा कि अल्लाह वो जो मेरा पड़ोसी उसके यहाँ जो खाना आ रहा वो बंद हो जा। अपने लिए तो नहीं मांगा, वो दूसरा जो पड़ोसी उससे दिक्कत हो रही। तो मेरे बुजुर्गों इन हुफाज की, इन उलामा की कदर करें। ये अंबिया के वारिस हैं, ये अंबिया के वारिस हैं और इनकी शान में गुस्ताखी करना। चलो मैं तो आपके दरमियान का बच्चा हूं, मुझे तो चाहे मजदूर लगा के कोस लो, मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। अल्लाह ने जब तक जिंदगी
या जब तक सांसें, जब तक सेहत, जब तक आमदनी, जब तक जिंदगी रखे ना, जू की तो गुजरेगी। सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए उन उलमा के, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जाहिर सी बात है जितनी मुखालफत है अल्लाह ने इन्हें इतना ही उरूज दे रखा है। और ये फटकार है अल्लाह की तरफ से, जो उलमा के सामने गुस्ताखी करते हैं ना उनको फटकार है कि अल्लाह ने उसे इस तरफ लगा रहा था कि तारीफ करे उलमा की, बुराई पे लगा दिया। तो सोचना चाहिए कि अल्लाह कहीं मेरे से मुझसे नाराज तो नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों इनकी कदर करें। एक मरतबा आलम अरवाह के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने ये फरमाया कि मेरी उम्मत के जो उलमा होंगे वो बनी इसराइल के नबियों के जैसे होंगे, कि हाँ मैंने कहा है। तो कैसे कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को बुलाया और बुलाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया कि आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बतलाया कि मेरा नाम फूला है, मेरे बाप का नाम फूला है, मैं फूला जगह का रहने वाला हूं। तो हजरत मूसा ने कहा कि मैंने सिर्फ आपका नाम पूछा था, पूरा नसब नहीं पूछा था कि आप कहाँ के हैं, किसके बेटे हैं, किसके पोते हैं, ऐसे नहीं पूछा था मैंने। तो उन्होंने जवाब दिया हजरत मूसा को कि अल्लाह ने भी आपसे ये नहीं पूछा था, अल्लाह ने पूछा था वमा दिल का भी यमीनी के या मूसा है, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत मूसा ने जवाब दिया था काला ही आसाए अतवक्कु अलैहा व उश्शु बिहा अला गनमी वलिया फिहा मारिब उखरा। हजरत मूसा ने कहा था कि मेरा डंडा है, मैं इससे बकरियां चराता हूँ, मैं इससे पत्ते झाड़ता हूँ, मैं इस पे टेक लगाता हूँ और भी दूसरे फायदे हासिल करता हूँ। अल्लाह ने भी तो आपसे ही पूछा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो बुलाए थे अपने उम्मती को, उनका कान जैसे मोहब्बत में पकड़ते हैं ना ऐसे पकड़ा। और वो जात जानते हो आप कौन थे? वो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह थे। उलमा ने लिखा है कि जब वो पैदा हुए तो उनका कान कुछ मुड़ा हुआ था। तो मेरे बुजुर्गों ये तो वो उलमा है जिनको हुजूर ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के जो उलमा होंगे वो अंबिया के वारिस होंगे। और अल्लाह का फजल ये है कि ये उस काम के अंदर लगे हुए हैं जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन बताया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तुम दुनिया के बालिस्टर बनो, तुम दुनिया के इंजीनियर बनो, तुम जितने भी बड़े मैकेनिक बन जाओ, फैक्ट्रियां चलाओ, कंपनियां चलाओ, तुम इनके बराबर नहीं पहुंच सकते। और मैं इससे भी आगे चल के कहता हूं कि तुम इनकी जूतियों की जो धूल होती है ना उसके बराबर में नहीं पहुंच सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि उलमा जो है ना मेरे बंदों में सबसे ज्यादा डरते हैं। लेकिन ये उलमा को बुरा कहने वाले किसी के बाप से भी नहीं डरते। अगर किसी से कोई दिक्कत है तो उससे बजाते खुद जाके कहे, इससे ना कहे, उससे ना कहे, उससे ना कहे। अगर किसी के अंदर कोई कमी कोताही कोई दिक्कत है तो उससे जाके कहे, वो तुम्हारी नसीहत होगी। लेकिन अगर तुम दूसरे से कहोगे वो तुम्हारी गीबत होगी। और हुजूर ने फरमाया अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, कि गीबत जो है ना जिना से भी बदतर है। तो मेरे प्यारों अगर किसी से कोई दिक्कत है तो उससे बजाते खुद जाकर कहें, इधर उधर ना कहें। इधर उधर कहने से आपका भी नुकसान होगा, बदगुमानी पैदा होगी। आपने तो दिल में जो कुछ समझा वो दूसरा भी बदगुमान हो जाएगा। और इन उलमा की नाकदरी करना, मैंने बतलाया कि उलमा ने लिखा है कि उसका खतरा इस बात का है कि वो ईमान से ही ना खत्म हो जाए। एक किताब के अंदर एक वाक़या लिखा है कि एक बुजुर्ग का एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साहिब कश्फ होंगे, उन्हें इल्हाम हुआ कि एक ये जो खुला कब्र वाला है इसको अजाब हो रहा है। वो उस बस्ती के अंदर गए जिस बस्ती का वो कब्रिस्तान था और जाने के बाद उसकी तहकीक की, पता चला कि फुला आदमी की कब्र है। उसके घर पहुंचे, उसके घर वालों ने कहा कि बड़ा नेक था, नमाजी था, पाबंद था, अइम्मा की बड़ी कदर किया करता था और पाबंदी से कुरान की तिलावत भी किया करता था और तस्बीहात की पाबंदी भी किया करता था। वहां भी जाता था, ऐसे भी करता था, ऐसे भी करता था। हमको तो कोई ऐसी कमी नजर नहीं आती कि जिससे उसे अज़ाब कब्र हो। चुनांचे वो बुजुर्ग चले और चलने के बाद उसकी तहकीक की कि इसके कोई यार दोस्त भी है।
पता चला कि हाँ कुछ है, कुछ करीबी होते हैं ना जिसे क्या खास, तो कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं। चुनांचे वो उनके पास पहुंचे, उनको पता चला कि उनके दोस्त हैं। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा दोस्त कैसा था? कि जी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, ऐसा करता था, ऐसा करता था। और ये हमारे अंदर भी है, जब तक वो जिंदा है जब तक तो वो बहुत खराब है, लेकिन जो वो मर गया तो कब्रिस्तान से शुरू करेंगे बहुत बड़े आदमी था भाई, बस वही से शुरू हो जाएगा, वो बहुत बड़े आदमी था भाई। जिंदगी में कदर नहीं की, मरने के बाद मिट्टी का हाथ झाड़ने में गहरा, बहुत बड़े आदमी था। तो उन दोस्तों ने कहा कि कोई ऐसा मामला तो था नहीं। उन्होंने कहा कि कोई बात को ऐसी, तो उनके दोस्त ने कहा कि आप बात बताएं, आप क्यों कह रहे हैं? उन्होंने बतलाया कि मैं इस तरह से गुजर रहा था और मुझे अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ है कि इसको अज़ाब कब्र हो रहा है। तो उनके दोस्त ने बतलाया कि जी एक मर्तबा इसने एक आलिम को गाली दी थी, एक मर्तबा इसने एक आलिम को गाली दी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस आलिम को गाली देने के सबब उसको अज़ाब कब्र में मुब्तला कर दिया। तब गड्ढे में गिरेंगे ना जब चलेगा पता। जितना भी कहना कहो, अल्लाह रब्बुल इज्जत, एक बुजुर्ग है, हयात है, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा, उन बुजुर्ग को एक बड़े मियां गाली गलौज किया करते थे बहुत ज्यादा। तो जब उसका इंतकाल हुआ, मिलने वालों ने कहा, पड़ोसी ने कहा कि हजरत अब तो आपको सुकून मिल जाएगा कि फुला आदमी गाली दिया करता था। तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया कि बस वो तो जो करता था करता ही था, लेकिन नेकियों का जो सिलसिला जो तांता उधर से लगा हुआ था वो खत्म हो गया। तुम गाली दो, अल्लाह ने नेकियां देगा। तो मेरे प्यारों, उन उलमा की, इन उल्फाज की कदर करें। अल्लाह ने हमको बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम इनकी कदर कर लें और अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाएं। जितनी दुनिया मुकद्दर होगी, तुम कुछ भी कर लें, सारी जमीनात खोद डालें, सारे मकानात खोद डालें, जखीरा जमीन से निकाल लें, समंदर में गोते लगा लें, जितनी दुनिया मुकद्दर में होगी मिलनी उतनी है। चाहे तुम किसी का बुरा कर लो, चाहे किसी का अच्छा कर लो, अल्लाह ने तो जितनी देनी है वो देगा, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसे हलाल करके ले लो चाहे हराम करके ले लो। अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं। और मैं फिर कहता हूं, गांव वालों से सबसे कहता हूं कि इन बच्चों की, अपने वालों की भी कदर करें, बाहर वालों की भी कदर करें, उलामा की कदर करें। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो जबान को बंद रखें, जबान दराज ना बने, जबान दराजी ना करें। तुम्हारी नेकियां खत्म होगी, नेकियों के अंबार लेके जाएंगे हश्र के मैदान में। जिसको अगर छुपकर भी गाली दी होगी ना, अगर किसी को छुपकर भी बुरा कहा होगा, अगर किसी की गीबत की होगी, दिल के अंदर, यहां तक के दिल के अंदर भी अगर उसे बुरा समझा होगा, पहली बात तो अगर जबान से कह दिया, हर कही हुई बात को अल्लाह के यहां साबित करना होगा। अगर यहां कोई वकील साहब तुम्हें पकड़ के बैठ जाए, और वकील तो बहुत जिक्र करते हैं, और वो तुम्हें उलझा ले, तो तुम यही नहीं जवाब दे पाना। हम तुम सभी हैं उसमें, लेकिन वहां तो जब कोई दिखेगा भी नहीं, कोई किसी को पूछेगा भी नहीं, कोई किसी को जानेगा भी नहीं, तो वहां जब अल्लाह के यहाँ सामने अल्लाह के हिसाब लिया जाएगा तो फिर क्या बनेगा? तो मेरे प्यारों, इन उलमा की, नुफाज की कदर करें। मैं एक बार फिर दरखास्त करता हूं कि जितने भी ये बाहर खड़े हैं, एक तो इन दुकानों का जो सिलसिला है ना जलसों के अंदर, ये फैंसी बना दिया। ये या तो वो एक तरफ रास्ते बनाओ, सारे आते रहेंगे, सामान खरीदते रहेंगे, वहां खाते रहेंगे। ये दुकान पे जितने भी खड़े हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर गैरतमंद है, अल्लाह से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो बराए करम पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए। और मेरी माए बहनें जो घरों के अंदर है, काम तो फिर भी हो जाएगा, आप तशरीफ ले आए जलसागाह के अंदर, इंशाअल्लाह बड़ा नफा होगा और अल्लाह हो सकता है हमारे लिए इसको मग़फ़िरत का जरिया बना दे। बहरहाल बात दूसरी तरफ चली गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। आज हम सब अल्लाह के उम्मती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का, उनके आशिक होने का, उनके फिदाई होने का, इनके शहदाई होने का दावा तो करते हैं, लेकिन हम हैं बहुत खुश से। जो किसी से मोहब्बत करता है ना, उसकी एक एक अदा पे फिदा होता है। और एक मिसाल है कि अगर किसी से मोहब्बत हो जाए, किसी से तो बहुत दूर की बात, अगर अहलिया से ही मोहब्बत हो जाए ना,
और वो यूं कह दे कि जी मुझे आपके ऐसे बाल पसंद है, तो नाई के जाओगे होगा उनको जो तुम्हारी भाभी को ऐसे पसंद है ऐसी कटिंग कर दे। तो एक औरत से इतनी मोहब्बत बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से इतना दूर। हमारी शादियां सुन्नत के खिलाफ, हमारा जीना सुन्नत के खिलाफ, हमारा मरना सुन्नत के खिलाफ, बच्ची हमारी बेपर्दा, औरतें हमारी बेपर्दा, घरों के अंदर हमारे बेहयाई, खाना पिंडाल के अंदर खड़े होकर शादियों के अंदर मरने, किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको गुस्ल देने वाला कोई नहीं, अगर उसका इंतकाल हो जाए उसको जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं। ये तो बेचारे उलमा है, अइम्मा है जो पहले तुमको मिलते हैं, अगर कहीं से ढूंढ के लाने पड़ा ना। एक जमाना ऐसा था जब ढूंढ के लाने पड़ा करते थे, ईसाले फवाद के लिए भी, दुआ के लिए भी, और मिलता कोई नहीं था। एक लतीफा लिखा है कि एक गांव में किसी का इंतकाल हो गया तो उसकी इसाले सवाब क्या करते थे, वो एक जमाने जाहिलियत की बात थी, वो बिदअत है, तो फातिहा पढ़ने के लिए। अब वो एक साहब थे, उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वो रास्ते में खड़ा हो गया। तो रास्ते में खड़े होने के बाद से देखा कि फुलाद में आ रहा है, मुसलमान लग रहा है, खतबत भी है, उसे रोकू। रोकने के बाद उसने कहा कि जी मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और इसकी इसाला सवाब करना है, फातिहा पढ़ाना है। कि जी ठीक है। अब वो बेचारा, वो भी अनपढ़ था, जिसका बाप था, तो बैठा बैठा ही कर रहा, मेरे पे कुछ आता नहीं, मेरे पे कुछ आता नहीं, मेरे पे कुछ आता नहीं। कि जी मैं दूसरे को ला रहा, तो वो तो यूं कर रहा, दूसरा भी मिला तो उसने सोचा वो ये दिखा मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा। अब वो बेचारा कौन कौन कर रहा, मेरे को कुछ आता नहीं। तो दूसरा क्या कर रहा है बैठ के, जैसा तू वैसा ही मैं, जैसा तू वैसा ही मैं, जैसा तू वैसा ही मैं। और वो तीसरे को जो लाया और उसने कहा कि मेरे को कुछ आता नहीं, दूसरा कह रहा जैसा तू वैसा ही मैं, तीसरा कह रहा कि यूं कब तक चलेगी, यूं कब तक चलेगी, यूं कब तक चलेगी। चौथा जो है, अब वो तीनों की बात सुन के यूं कह रहा कि जब तक चलनी चला लो, हलवा पूरी खा लो, है ना। एक जमाना ऐसा था, ये अइम्मा की कदर करो इनकी, उलमा की, कि तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार तुम्हें यहाँ मिलते हैं, किसी ढूंढ के नहीं लाना पड़ता। और होना तो ये चाहिए कि अपने वालिदैन की नमाज जनाजा खुद पढ़ाएं। क्यों नहीं पढ़ा सकते? अपनी बच्चों का निकाह खुद पढ़ाएं, क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्यों नहीं इस लायक बनाया? फिर भी इन उलमा की जरूरत पड़ती है। तो मेरे भाइयों, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाई हैं, आपकी सुन्नतों पर अमल करें। याद रखो, अगर हम सुन्नतों पर अमल करेंगे तो हमारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। और मेरे प्यारो, हुजूर का जिसको कुर्ब हासिल हो गया उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है, उसकी नस्लें नेक बन जाती है। मेरे प्यारो, हम शादियां करें सुन्नत के मुताबिक करें, हमारा जीना हो सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा मरना हो सुन्नत के मुताबिक हो, हमारी तिजारत हो सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा कारोबार हो सुन्नत के मुताबिक हो, हमारी खेती हो सुन्नत के मुताबिक हो, हमारे बच्चे की तालीम और तरबियत हो सुन्नत के मुताबिक हो, हमारे बच्चे की शादियां हो वो भी सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा लिबास सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा चेहरा सुन्नत के मुताबिक हो, हमारे सरों पर टोपियां हो, हमारे चेहरों पर दाढ़ियां हो। हमने सुन्नतों का पसे पुष्ट डाला, दिलों के अंदर से खौफ निकल गया, अल्लाह का खौफ निकल गया। याद रखो मुसलमानों, अगर अल्लाह का खौफ दिल से निकल जाता है तो फिर गैरों का खौफ दिलों के अंदर बढ़ जाता है। मेरे प्यारो, अगर हम अल्लाह से डरते, किसी की माए ने वो लाल नहीं चलाता कि तुम्हारा बाल बेका कर देता। एक जमाना था, आज से 1450 साल पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देने के लिए खड़े हुए थे, पसे पुष्प डाल दिया था सबने, और कोई पुरसाने हाल नहीं था, चंद लोग थे। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाने वाले थे, और उसके बाद कोई नहीं था। मारा भी जाता था, गालियां भी दी जाती थी, चेहरे पर थूका जाता था, मिटा देना चाहते थे। लेकिन याद रखो, वो अल्लाह के थे, रसूलुल्लाह के थे। एक बाल किसी ने बागा नहीं किया, अल्लाह ने उनके दिलों के अंदर खौफ और रास डाल दिया। जंगे बदर होती है, 70 मारे जाते हैं, 70 जाहिल मारे जाते हैं, 70 जाहिल कैद करके लाए जाते हैं। बड़े बड़े सरदार हैं, इतना खौफ दिलों के अंदर थे, दिलों के अंदर है। कोई नजर मिलाने को तैयार नहीं था, कोई मुकाबला करने के लिए कोई नहीं आता था। आज हमने रसूलुल्लाह की सुन्नतों को छोड़ा, रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़ा, अल्लाह का डर दिलों के अंदर से निकला, गैरों का डर दिलों के अंदर डल गया। आप अल्लाह से डरे, किसी का डर बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह के बनकर रह जाए, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। ये उलमा जो है ना, ये बहुत से निडर जो होते हैं, ये वजह है अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह इनका पूरा खुद पाड़ देता है। हमारे दिलों के अंदर इतना डर, जबान खोलने को तैयार नहीं। हाँ, इधर उधर की तो करेंगे,
तो मेरे प्यारों, अल्लाह से डर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या करेंगे? मार देंगे। याद रखो, अगर हम मरना है हमारा अल्लाह के मुताबिक हो, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो, और अगर हम अल्लाह के रास्ते में मर गए, अल्लाह के नाम पर मर गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए उनके तरीके पर मर गए, हमारी दुनिया के अंदर ही आखिरत सवर जाएगी। दुनिया भी हमारी रोशन होगी, आखिरत भी हमारी रोशन होगी, कब्र हमारी नूरानी होगी, कब्र हमारी ठंडी होगी, जन्नती लिबास मिलेंगे, जन्नती पोशाक मिलेगी, जन्नती महल्लात मिलेंगे, जन्नती हुरें मिलेंगी, जन्नती इनाम मिलेंगे। डरते क्यों हो? मार दिए जाओगे। याद रखो, एक जमाने के अंदर हुजूर को मिटा देना चाहता, मार देना चाहता, कोई मार नहीं सका था। याद अगर कोई जला देंगे, याद रखो वो रब अब भी बाकी है जो हजरत इब्राहिम को बचाने वाला है। अगर ये हमको डुबो देंगे, याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत आज भी वही है जिसने हजरत यूनुस को मछली के पेट से, समंदर के अंदर से बाहर जिंदा निकाला था। तुम डरते क्यों हो? अगर ये तुमको तड़पा देंगे, याद रखो हजरत बिलाल को तपती हुई जमीन पर लेटाया जाता था, किसी के मायने वो लाल नहीं चला था जो उनकी जुबान को बदलता था। तुम डरते क्यों हो? अल्लाह की आगोश में पहुंचते हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह के दरबार में पहुंचोगे, सुर्ख रूह होगे। कल कयामत का दिन होगा और ऐलान होगा, कहां है वो लोग जो खुला बस्ती में, खुला जगह पर अल्लाह के नाम पर डटे थे, रसूलुल्लाह के तरीके पर मरे थे। मेरे प्यारों, उस दिन भी तुम सुर्ख रहोगे और दुनिया के अंदर भी तुम सुर्ख रूह होकर पहुंचोगे। लेकिन हमने क्या क्या सुन्नतों को भी छोड़ा, अल्लाह के तरीके को भी छोड़ा। बहुत से ऐसे हैं जो कुरान पढ़ना भी नहीं जानते हैं, सुन्नत पर तो अमल की बहुत दूर की बात है, और ये कहते हैं कि दाढ़ी रखना फितरत के खिलाफ है। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा कि दाढ़ी रखना फितरत के खिलाफ है। बुजुर्ग ने पूछा वो कैसे? उसने बतलाया कि बच्चा बिना दाढ़ी के पैदा होता है। उन बुजुर्ग ने जवाब दिया कि दांत की जो मुंह है ये भी फितरत के खिलाफ है। बच्चा जब पैदा होता है बिना दांत के पैदा होता है, इन्हें भी तोड़ दो। तो मेरे प्यारों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलें, आशिक रसूल बने, जिसको हुजूर से इश्क हो जाता है ना। अच्छा, इश्क और मोहब्बत दो अलग अलग चीजें हैं। सब ये कहते हैं कि जी हमें इश्क है हुजूर से। एक मोहब्बत होती है, एक इश्क होता है। मोहब्बत, वालिदैन को अपने बच्चों से मोहब्बत, बच्चों को अपने वालिदैन से मोहब्बत, दादी को अपने पोतों से मोहब्बत, नानी को अपने नवासों से मोहब्बत। इस तरह से एक निस्बती जो रिश्ता ये होती है मोहब्बत। और इश्क जो होता है ना वो अल्लाह से और रसूलुल्लाह से। इश्क का जो हक है वो अल्लाह की जात और रसूलुल्लाह की जात। यकीन से बताओ अपने गिरेबान में झांक कर, हमको हुजूर से इश्क तो है, लेकिन अमल कितने करने वाले? अक्सरों के चेहरे बिल्कुल साफ सुथरे, तंजनी कर रहे हैं, हकीकत है, तंजनी है, ये हकीकत है। और अगर कोई ये कहे कि फुला के घर का ऐसा है, फुला के घर का ऐसा, सब अपनी अपनी कब्र के अंदर जाएंगे। हिदायत किसी के हाथ में नहीं है, चाहे वो हाफिज हो, कारी हो, मौलवी हो, इमाम हो, मुअज्जिन हो, मौतमीम हो, कोई भी हो। अगर इनके हाथ में हिदायत होती ना तो सारे महल्ले के नमाजी मिलते। इमाम बेचारा कहता रहे, जुमे में तकरीर करता रहे और फर्ज पढ़े, और भाई बस साफ, ओहो बहुत देर में निकले भाई। अगर इमाम साहब की 5 मिनट की तकरीर ज्यादा होगी ना, तो यार ये इमाम ये टाइम का ही नहीं पता है ऐसे। 5 मिनट में इतनी आफत आ जाएगी। और अगर कहीं शादी में लाइन लग जा तो बस खाना तैयार होने वाला, 11 बजे का टाइम था, 1:15 बज गया, खाना तैयार होने वाला, अभी तक बारात आ जाओ बस खाना चालू हो जाएगा। वहां 1.5 घंटे में इसका कुछ नहीं बिगड़ा, 2 घंटे में, और यहाँ 5 मिनट में भाई इमाम साहब को टाइम का ही नहीं पता है। और अगर इमाम साहब नमाज को कहते हैं कि जी मेरे कपड़े खराब हो रहे, और अगर कोई दोस्त दावत को कहते हैं कि 5 मिनट रुक, चुटकी बजा कर तू 5 मिनट रुक, अभी तैयार हो पा रहा। नमाज हम पढ़ते नहीं, हुजूर की सुन्नतों पर हम अमल करते नहीं, और हुजूर से इश्क का दावा करते हैं।
हुजूर के फिदायीन, हुजूर के आशिकीन ऐसे थे। एक सहाबी है, हुजूर की एक सुन्नत ये है कि हुजूर बीच की मांग निकाला करते थे, बाल आधे इधर आधे इधर। एक सहाबी है, उनके बाल बड़े घुंघरालियार थे। तो अब तो नई नई मशीनें, नई नई टेक्निक है, वो इस तरह से चिमटा सा आता है, क्या कहते हैं उसे, वो बालों को बिल्कुल सीधा कर दे। अब तो चाहे इधर कर लो और चाहे इधर कर लो। और अब तो माशाल्लाह कटिंग भी इतनी फैशनेबल हो रही है, वो नाई की भी समझ में नहीं आ रही कि भाई किस डिजाइन से काटो। फोटो दिखा रहे हैं कि इस हिसाब से काटो। जब अल्लाह के फरिश्ते हिसाब लेंगे ना, जब दिखेगा फोटो के इस हिसाब से बजेगा। रंग भी ऐसे ऐसे हैं कि आधे भी समझ में नहीं आते, किसी के गुलाबी, किसी के पीले, और बहुत सा तो सफेद बालों वाले तो काले वाले लगा रहे, लेकिन जिनके काले बालों वो सफेद कर फिर रहा है। यहां से आगे से थोड़ा सा बस सफेद कर रखा, पता नहीं कौन सा फैशन चला है। मेरे प्यारे, ये सुन्नत नहीं है, सुन्नत के खिलाफ है। हुजूर ने लानत फरमाई है ऐसी कटिंग पर, ऐसे बालों पर। हमारे चारों तरफ से बाल बड़े रखो, किसी ने मना किए, कंधों तक रखो, किसी ने मना किए, लेकिन सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। तो वो सहाबी हैं, उनके बाल घुंघराले थे। तो हुजूर की सुन्नत है कि बाल बीच की मांग निकालते थे, आधे इधर आधे इधर। वो बड़े परेशान थे कि हुजूर की सुन्नत पर है, इस पर अमल कैसे करूं। एक दिन वो आग जल रही थी और उसके अंदर लोहे की सलाख रखी थी, या सरिया कह लो, बस वो उन्होंने उठाई और सर के बीचों बीच रखी, ऐसे सर के बिल्कुल बीचों बीच ऐसे रखी, चूंकि जहां से जल जाता है वहां बाल नहीं आते थे। तो उन सहाबी ने अपने सर पर बीचों बीच रखी और हुजूर ने पूछा, हुजूर को बतलाया जाके, या नबी अल्लाह, मेरे बाल ऐसे थे जो बीच की मांग नहीं निकलती थी। मेरा दिल में यह ख्याल आया कि मैं आपकी सुन्नत पर अमल करूं तो कैसे करूं, लिहाजा मेरी समझ में बात आई कि मैं इसको उठाकर सर पर रखा, क्योंकि जहां पर ये गर्म लोहा लग जाएगा, जल जाएगा, वहां पर बाल नहीं आएंगे और मेरी बाल बीच की मांग पलट जाएगी। तो ये थे आशिक रसूल। एक मर्तबा एक सफर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर थे, अपने साथियों के साथ जा रहे थे। एक जगह जंगल के करीब काफिला रुका और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रुके और एक झाड़ी के पीछे गए। जिस तरह से क़ज़ा हाजत के लिए, पाखाना पेशाब के लिए बैठते हैं, तो इस तरह से बैठे। साथियों ने पूछा कि हजरत बात समझ में आई नहीं, आपने इस्तिंजा किया नहीं और आप ऐसे ही बैठकर आ गए। तो उन्होंने बतलाया कि एक मर्तबा मैं सफर में था हुजूर के साथ में, और हुजूर ने यहाँ पर क़ज़ा हाजत की थी, तो मेरा दिल ये करा कि जहां पर हुजूर बैठे थे मैं भी बैठ जाऊं। तो ये थे आशिक रसूल। और ये चलो उस जमाने की बात थी, उससे निचले जमाने में आ जाओ। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने के अंदर जब तक रहे, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी लिखा है, और एक बुजुर्ग और है उनके बारे में भी लिखा है कि वो पूरे मदीने के अंदर चप्पल नहीं पहना करते थे। शागिर्दों ने पूछा कि हजरत क्या बात है, उन्होंने बतलाया कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से तशरीफ ले गए हो और वहां पर मेरा कदम रखा जाए, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। यह है आशिक रसूल। चलो ये उस जमाने की बात थी, उससे निचले जमाने में हो। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को एक शख्स ने जूते हदिया दिए, तो उन जूतों को उन्होंने शोकेस में सजा कर रखा। हजरत से पूछा कि हजरत आप ये जूते पहनते क्यों नहीं, आपने माल को सजा कर रखा है। तो उन्होंने बताया कि जूते तो बड़े कीमती हैं और मेरा दिल भी करता है, लेकिन ये हरे रंग के हैं, मेरी गैरत ने ये गवारा नहीं किया कि गुंबद खदरा का रंग भी हरा हो और मेरे पैर में जूता भी हरे रंग का हो। उससे आगे चलिएगा, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब अंग्रेजों की हुकूमत थी और पीछे पड़े हुए थे, तो मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को वो तलाश कर रहे थे अंग्रेजी पुलिस, इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी उन्हें तलाश कर रही थी, सब जगह छापेमारी चल रही थी। तो हजरत 3 दिन तो पर्दापोशी फरमाई। 3 दिन के बाद जब बाहर निकल आए तो मुताल्लिक ने कहा कि हजरत पुलिस पीछे पड़ी हुई है और आप बाहर निकल आए। तो हजरत ने फरमाया कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कुफार और मुशरिकीन पड़े हुए थे, हुजूर ने गारो तौर के अंदर 3 दिन कयाम किया था। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई, मैं 3 दिन से ज्यादा कयाम करूं। इससे भी आगे चलो, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की एक बहन है, उनका शोहर का इंतकाल हुआ, तकरीबन 90 साल की उम्र है। 90 साल की उम्र में
उनके शोहर का जब इंतकाल हुआ, इद्दत विद्दत गुजारने के बाद वो अपनी बहन के यहाँ तशरीफ ले गए और हुजूर की एक हदीस है कि बेवाओं की शादी करो, बेवाओं की शादी करो। अपनी बहन के यहाँ तशरीफ ले गए और कहा कि बहन मैं तुझसे एक बात लेकर आया हूँ, अर्ज करता हूँ। बहन ने कहा कि बतलाओ। कि मैं चाहता हूं कि तुम निकाह कर लो, मैं आपका निकाह करना चाहता हूं। तो बहन के आंसू जारी हो गए, उधर से मौलाना कासिम साहब इनके भी आंसू जारी है और वो कहने लगी कि मेरी उम्र थोड़ा ही है। हजरत ने जवाब दिया कि ये मैं भी जानता हूं कि आपकी उम्र नहीं है और इस दिवाज के आप लायक भी नहीं कि उम्र ज्यादा हो गई, आप हर एतबार से कमजोर लागर हो गई, लेकिन हुजूर का फरमान है कि तुम बेवाओं की शादी करो और अपनी पगड़ी अपनी बहन के कदमों में रखी कि बहन इस पर अमल कर ले, तेरे भाई की जन्नत बन जाएगी, तेरे भाई की आखिरत बन जाएगी। तेरे लाडले नबी की हदीस है कि बेवाओं की शादी करो, बस उस हदीस की बिना पर हदीस पर अमल हो जाएगा और तू बहन निकाह कर ले। तो मेरे प्यारों, ये थे आशिक रसूल। आज तो आशिक रसूल होने का दावा ही तो करते हैं, नमाजें भी हमारी सुन्नत के मुताबिक नहीं। हजरत पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनके मुताल्लिकीन ने बताया कि एक मरतबा ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ रहे थे और एक हदीस का कोई मसला था, वो जहन से गुजरा, हल्ली सिर्फ गुजरा था। तो हजरत बड़े परेशान हुए, शागिर्दों ने पूछा कि हजरत क्या बात है। हजरत ने फरमाया कि मैं नमाज पढ़ रहा था, सुन्नत पढ़ रहा था और मेरे दिल में एक मसला गुजरा है, मेरे दिल में एक ख्याल आता है, पता नहीं मेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक हुई कि नहीं हुई। आज हम नमाज की नीयत बांधी, पूरी दुकान का हिसाब जोड़ दिया हमने, नमाज हमारी बिल्कुल पक्की हो गई। नीयत बांधेंगे, शैतान ऐसी ऐसी बात जहन में डालेगा जो बाहर उसकी याद भी नहीं थी ना, वो नमाज में उसकी याद दिलाएगा और नमाज सारी की सारी खराब। देखो, जब हम जहन को बाहर भी ऐसा बना के रखेंगे तो मस्जिदों के अंदर भी ऐसा ही बना रहेगा। हम बाहर भी सुन्नत के मुताबिक अमल करें, बाहर भी हमारी दुकानें सुन्नत के मुताबिक चलें, दिल में यह ख्याल रहे कि अल्लाह हमें देख रहा है, सारे काम इंशाअल्लाह आसान हो जाएंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने अमीरुल मोमिनीन थे, तो एक मरतबा वो एक जंगल के अंदर गए, मुख्तसरन बतला रहा हूं कि वहां पर एक चरवाहा था और उन्होंने कहा कि एक बकरी दे दे। उन्होंने कहा कि मेरी नहीं है, मैं चराने वाला हूं। तो फिर एक काम कर, एक बकरी दे दे, तू भी हिस्सेदार हो जा, मैं भी हिस्सेदार हूं, और अपने मालिक को कह देना, वो गिनता थोड़ा ही है, कह देना कि भेड़िया खा गए या गुम हो गई या पूरी है, ऐसे कह देना। तो उन्होंने फरमाया कि मालिक तो नहीं है लेकिन अल्लाह तो मुझे देख रहा है। अगर हमारे दिल में यह ख्याल पैदा हो जाए कि अल्लाह देख रहा है और दिल में यह अज़्म मुसम्मम कर ले, पुख्ता इरादा कर ले कि आज से हम सारे काम सुन्नत के मुताबिक करेंगे, तो इंशाअल्लाह सारे काम आसान हो जाएंगे। सिर्फ करने की देर है, इब्तिदा करेगा ना जो, बस उसकी देर है। अगर हम कहीं इम्तिहान गाह में जा रहे हैं, इम्तिहान हमारा, सिर्फ इतना डर लगता है जब तक हमारा पर्चा हाथ में नहीं आता, पता नहीं कैसा इम्तिहान होगा, लेकिन जब पर्चा हाथ में आ जाओ ना, फिर जैसा कैसा वो हो ही जा। तो हम नियत करें कि हम इंशाअल्लाह जो भी काम करेंगे सुन्नत के मुताबिक करेंगे। अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक दो बात, अब शब बारात आने वाली है, तो एक दो बात बड़ा सा होना होगा, आवाज कम करनी पड़ेगा, एड करना पड़ेगा ना, खड़ा खड़ा होगी। कहाँ जा रही कहाँ जा रही? तारी लाइट ही भाग की, और मेरी तो लाइट है। तो शब बारात करीबी है, आज 6 तारीख है, कल जो रात आने वाली है, कल दिन के बाद वो शब बारात है।
इसके अंदर भी हमने बहुत सारे पता नहीं कैसे कैसे काम शुरू कर दिए। घरों को सजाना, कुमकुमे लगाना, पूड़े बनाना, हलवे बनाना, मसरी की दाल बनाना, मसरी की दाल छिड़कना, नई गोबरी पहनना, चलो अब तो पक्के हो गए। ये पता नहीं कैसे कैसे काम हमने शुरू कर दिए। पहली बात तो शबे बारात फारसी का लफ्ज है, इसको बिल्कुल पसे पुष्ट भी नहीं डाल सकते, क्योंकि कभी सही हदीस से तो साबित नहीं है। लेकिन उलमा ने लिखा है जब हदीस कई तुरुक से यानी कि कई तरीके से रिवायत की जाए तो वो तिका के दर्जे में हो जाती है, और फजाइल के एतबार से दईफ हदीस पर भी अमल किया जा सकता है अगर उसके मुकाबले में कोई सही हदीस ना हो। उलमा बैठे इसकी तहकीक कर सकते हैं। बहरहाल ये शब बारात इसको क्यों कहते हैं? शब के मानाते रात के, बारात के मानाते छुटकारे के। हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पर आते हैं गुरूब से लेकर तुलुए फजर तक, और अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं, है कोई रिज़्क़ का चाहने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ अता करूं, है कोई परेशानियों का हल चाहने वाला कि मैं उसकी परेशानियों को हल करूं, और ये करूं वो करूं, बस शुरू से लेकर आखिर तक इसी तरह का ऐलान होता रहता है। लेकिन हमने इस रात के अंदर क्या किया? पहली बात तो हुजूर से 1-2 मरतबा कब्रिस्तान जाना साबित है। ज्यादा कभी हदीस यही है कि हुजूर 1 मरतबा गए। आज हम इज्तिमाई एतबार से जाते हैं, पूरे ठट्टे बट्टे लगाते हुए, 5-7 दोस्त इकट्ठे हुए, और इधर से भी गीबत, उधर से भी झूठ गिबत, उसकी भी इसकी भी और खुद अपनी भी, और गाली गलौज भी, हंसना बोलना भी। कब्रिस्तान जा रहे हैं, बस कब्रिस्तान में जाकर हजरत जी बन गए, उसके बाद बाहर निकले, फिर अपने काम चालू कर दिया। मेरे प्यारों, इज्तिमाई एतबार से कोई भी इबादत इस रात के अंदर साबित नहीं। कोई भी इबादत, चाहे वो नफली इबादत हो, इज्तिमाई एतबार से कि नफिल। एक जगह सलातुत तस्बीह की भी नमाज होती है, सलातुत तस्बीह की भी जमात कर रहे हैं, तो ये कोई, या बहुत से कहते हैं कि 2 नफिल पढ़ लें, इस तरीके से इतनी सूरत पढ़ ले, इतनी सूरत पढ़ ले। ये किसी हदीस से साबित नहीं है। अगर किसी बुजुर्ग ने नकल भी किया है तो उनका अपना तजर्बा है, कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। और इस रात के अंदर हम क्या करते हैं कि ईशा की नमाज तो पढ़ी नहीं, नए नए सूट पहने और कब्रिस्तान की तरफ चल दिए, और बाकायदा अब तो तरक्की हो रही है, इबादत भी फैंसी कर दी। मस्जिदों के अंदर चाय और रस पहुंच रहे, अब वो वहां जाग रहे ना, वो इबादत कर रहे हैं, चलो उनकी मेहमान नवाजी करके आओ। पहली बात तो इबादत करनी है अपने घर में करो, और अगर घर में ऐसा माहौल नहीं है, चलो मस्जिद में आ जाओ, लेकिन इबादत करो, इज्तिमाई एतबार से ना करो। अगर तुम्हें सुस्ती आ रही है, कसल है, तो तस्बीह पढ़ो, तस्बीह में सुस्ती आ रही है, कुरान पढ़ो, कुरान में सुस्ती आ गई, नवाफिल पढ़ो, नवाफिल में सुस्ती आ गई, दुआ कर लो। और अगर आपको नींद आ रही है तो घर जाके सो जाओ। अगर आपने इशा की नमाज जमात से पढ़ी और फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, तो हुजूर ने फरमाया कि वो ऐसा है जैसा कि तुमने सारी रात इबादत की हो। अब हमने मुस्तहब अमल तो किया, लेकिन हमने इशा भी छोड़ी, सारे रात जागे, और जागे या तो मूंगफली का या खाने का, और एक जगह तो ऐसा हुआ कि कबड्डी खेल रहे भाई, रात तुम जाके दे भाई जी, कबड्डी खेल रहे। अजीब वाहियात दीन का मजाक बनाए, नए नए पकवान पका रहे हैं, हलवे चल रहे। अगर पूछा जाए कि भाई हलवा क्यों बना रहे हैं, कि हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे ग़ज़वा उहद के अंदर, हुजूर ने हलीरा खाया था, तो इस वजह से हम भी हलवा बना रहे हैं। पहली बात तो तुम भी ना तुड़वाओ, और अगर तुम तुड़वा सकते तो हलीरा खाओ, हलवा ना खाओ। लेकिन चलो अगर तुम्हें खाना ही है तो उसे दीन से ना जोड़ो। ग़ज़वा उहद इस तारीख के अंदर किसी भी रिवायत से साबित नहीं। हमने दीन के अंदर नई नई चीजें पैदा कर दी हैं, और अगर हुजूर से, हुजूर ने हलीरा कहा था, एक सहाबी रसूल है, उनको पता चला कि हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, तो उन्होंने अपने उधर साइड के दांत तोड़े। फिर दिल में ख्याल आया यार हो सकता है ये ऊपर वाले ना हो नीचे वाले हो, उन्होंने नीचे के भी 2 तोड़ दिए। फिर ख्याल आया यार इस साइड के ना उस साइड के हो, फिर उन्होंने इस साइड के भी तोड़ दिए।
फिर ये ख्याल आया यार हो सकता है कि भाई जाहिर सी बात है वार होगा तो सामने के हो सकते हैं, तो उन्होंने सामने की भी तोड़ दिए। मुअल्लिफीन ने लिखा है कि पूरा का पूरा दांतों का जबड़ा खत्म कर दिया। ये था हुजूर का इश्क, ये तो हलवे वाला इश्क है। बना रखा है बस दमादम मस्कल अंदर, हलवा पेट के अंदर, बाकी पता कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारों, हम दीन का मजाक ना बनाए, फैंसी ना बनाए, दीन पर अमल करें, सुन्नत के मुताबिक करें, दीन पर अमल करें, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से आपको तालीम फरमाई उसके मुताबिक करें। आप अपनी मर्जी से ना चलें, दीन मर्जी का नाम नहीं है। रही बात इसकी, जी सलाम, नहीं कोई प्रोग्राम मुख साहब आने वाले सब लोग। बहरहाल शरीयत जो है ना बड़ी आसान है, दीन आसान है। हुजूर ने फरमाया अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है, तो दीन को आसान बना के चलो। अपनी मर्जी के मुताबिक ना चलाओ, अपनी मर्जी के मुताबिक ना करो, और अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी निस्बत दीन की तरफ या हुजूर की हदीस की तरफ या इस रात की तरफ मत जोड़ो। एक दूसरा हदीस के अंदर आता है कि हुजूर ने इस रात में क़याम फरमाया और दिन में रोजा रखा। तो ये रोजा रखना भी मुस्तहब अमल है। अगर आपको कुव्वत है, आपके अंदर इतनी जान है कि रोजा रख सकते हैं तो रोजा रख लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये रोजा भी और रात का जागना भी मुस्तहब अमल है, और नमाज पांचों वक्त की फर्ज है। ऐसा ना हो कि हम रोजा रख ले बस फिर पड़े सोई रहे, जोहर भी खत्म, असर भी खत्म, मगरिब में उठे और रोजा इफ्तार किया, और मगरिब के बाद कह रहे भाई रोजा आज बहुत लगा, भाई सारे दिन सो गई, गहरा रोजा बहुत लगा भैया। आगे को जाओ भाई, मुख्तार तशरीफ ले आगे को जाओ, आगे हो जाओ, माशाल्लाह बहुत मानने वाले। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, मिल मिल के बैठ जाओ। देखो उलमा आएंगे, इनकी बातों का सुनना और इनके ज़ियारत करना, इनसे मुसाफा करना, ये भी सवाब कमाई। इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत, आ जाओ बस 5-7 मिनट में हमारी बात खत्म है, हम तो आपके दरमियान के, फिर मुफ्ताब आओगे, उनका बयान होगा। इधर को आ जाओ भाई, इस मोहल्ले वाले भी इधर को आ जाओ, मिल मिल के आ जाओ इधर को। आ जाओ हलवा भी हम खिलवाएंगे। आ जाओ इधर को, आ जाओ इधर, आ जाओ सामने, आ जाओ इधर सामने। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ऐलान होता है कि इस रात के अंदर बहुत लोगों की मग़फ़िरत होती है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं कि जिनकी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। उलमा ने इसके अंदर कुछ 5 बताते हैं, कुछ 4 बताते हैं, लेकिन जितने भी हैं इस रात के अंदर जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती, अगर हम में से उनमें से कोई है तो हम आज ही तौबा करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमसे जो अब तक गलती हुई है अल्लाह उन्हें माफ कर दे और आगे सही अमल करने की तौफीक दे। बहरहाल इस रात के अंदर एक तो मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती, चाहे वो मुशरिक हो उसकी अल्लाह की ज़ात के एतबार से, चाहे वो सिफात के एतबार से। ज़ात के एतबार से तो मुश्किल ये है कि वो अल्लाह के अलावा किसी और को भी ये समझता हो कि जिस तरह से अल्लाह की इबादत कर सकते हैं इसी तरह से किसी और की भी इबादत कर सकते हैं। जिस तरह से अल्लाह की ज़ात बंदगी के लायक है इसी तरह से कोई और भी है जो बंदगी के लायक है। ये तो ज़ात के अंदर शिर्क है। और सिफात के अंदर शिर्क ये है औलाद देना, बीमारी देना, गमी देना, खुशी देना, ये सब चीजें, रिज्क देना, ये सब चीजें, बेटा देना, बेटी देना, ये अल्लाह के हाथ में है। अगर कोई आदमी किसी और से भी मांगता है तो ये गोया कि उसने सिर्फ उसकी सिफात के अंदर शिर्क किया है। मिसाल के तौर पे अल्लाह राज़िक़ है, रिज्क देने वाला है, वो किसी बुजुर्ग की कब्र पे जाकर कहे कि तू रिज्क दे। एक मरतबा कलिया शरीफ जाना, वो कह रही है कि एक औरत के या साबिर तू ही देगा। अब हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह कहां से दे, तो उसकी सिफात के अंदर शिर्क है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात के अंदर मुशरिक की भी मग़फ़िरत नहीं करते हैं। हम किसी के वास्ते से दुआ कर सकते हैं अल्लाह से, लेकिन किसी से मांग नहीं सकते अल्लाह के अलावा। किसी बुजुर्ग के दोपहर में वास्ते से मांगते हैं, हुजूर की भी मांग सकते हैं, किसी के भी मांग सकते हैं। बहरहाल दूसरे है इस रात के अंदर जिसकी मग़फ़िरत नहीं होती, जो दिलों के अंदर कीना रखता हो,
जो दिलों के अंदर कीना रखता हो, हसद रखता हो, अल्लाह इस रात पे उनकी भी मग़फ़िरत नहीं करते हैं। अगर हमारे दिलों के अंदर किसी की तरफ से कदूरत है, कीना है, कपट है, दुश्मनी है, खलिश है, तो उसको आज ही हम अपने दिल को पाक करें और अल्लाह से तौबा करें। अगर से किसी से कोई शिकवा है, शिकायत है, तो उससे जाकर दूर करें कि मुझसे शिकायत है। यकीन जानो कि अल्लाह उसके दिल के अंदर आपकी मोहब्बत डालेगा और आपकी वो कदर करेगा। तीसरा वो आदमी है जिसकी इस रात के अंदर मग़फ़िरत नहीं होती, जो शराब पीने वाला है। ये शराब पीने वाला जो शराब का आदी हो, जब तक पीता हो, अगर किसी ने पी थी, तौबा कर ली थी, तो इसके अंदर दाखिल नहीं है, बल्कि वो जो अब तक भी पीता हो उसकी भी इस रात के अंदर मग़फ़िरत नहीं होती है। चौथा वो है जो अपने वालिदैन का नाफरमान हो। ओहो जी, फंसे आगे है जी। आज तो हर घर का कोई घर ऐसा बज रहा होगा जिसके घर में अपने वालिदैन की नाफरमानी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। मेरे प्यारों, ये अल्लाह ने ऐसी दौलत अता फरमा रखी है। अल्लाह ने फरमाया कि उफ़िल लहुमा, इन दोनों को तुम उफ तक भी ना कहो। एक साहब बतला रहे थे कि जी मैं अपनी वालिदा को उफ तक, एक साहब ने उन्हें बतलाया कि उफ तक तो नहीं कहता, लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वालिदा मारने रही थी और उस वालिदा को उसने लात मार दी। उफ नहीं कहा, लेकिन लात मार दी। तो इनकी कदर करें। और बड़ा सख्त लफ्ज़ है, जिसने वालिदैन का दिल दुखा दुखा कर तोड़ दिया हो। ये नेमत है। आज हम गुस्सा भी करते हैं, लेकिन चलो अगर गुस्सा करने के बाद वो दूर हो जाए या अपने वालिदैन से माफी मांग ले तो उसकी तलाक़ी फिर भी हो जाती है। एक आदमी ऐसा है कि बार बार उनको तकलीफ भी देता है, माफी भी नहीं मांगता, उनसे ताल्लुक भी नहीं रखता है, उनकी जायदाद भी अच्छी लगती है, उनकी जमीनात भी अच्छी लगती हैं, उनके मकानात भी अच्छे लगते हैं, सब चीज अच्छी लगती है, बस वही नहीं अच्छे लगते हैं, वही नहीं अच्छे लगते हैं। तो मेरे प्यारों, अपने वालिदैन की कदर करें। यकीन जानो जिसके वालिदैन नहीं है उनसे उनकी कदर पूछो कि उनका क्या हाल है। एक हदीस बताऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल ये चाहता, क्योंकि हुजूर के वालिद का इंतकाल इस दुनिया में आने से पहले हो चुका था और वालिदा का भी बचपने की हालत में इंतकाल हो गया था, तो हुजूर ने फरमाया कि मेरा दिल ये चाहता है कि काश के मेरी वालिदा होती और मैं ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हो चुका होता और क़िराअत शुरू कर चुका होता, मेरी वालिदा मुझे आवाज लगाती, ए मोहम्मद, और मैं कहता लब्बैक। मैं अपनी वालिदा के, यानी कि फर्ज नमाज को तोड़कर भी वालिदा की आवाज पर लब्बैक कहता। एक हदीस के अंदर आता है कि सबसे बड़ा गुनाह है ये बात, इस बात का कि अगर वालिदैन किसी काम को बताएं, अपने पास बुलाएं और वो ये कहते मुझे टाइम नहीं है, मुझे वक्त नहीं है, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है ना। आज हमने इनकी कदर नहीं की ना। मौलवियों के पास जाएंगे, पीरों के पास जाएंगे, मज़ारों पर जाएंगे, धागे बांधेंगे, पर्चे लिखेंगे, सारे काम करेंगे कि जी दुआ करें, इनसे दुआ नहीं कराता। हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, उनकी वालिदा को सलामत रख के, भैसानी के, उनसे एक मरतबा फोन पर बात हुई। मैंने पूछा कि भाई क्या हालात है, कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह की बड़ी मदद है। मैंने कहा वालिदा ठीक है? कि हाँ वालिदा ठीक है। कि वालिदा के सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा नवाज रखा है। वो कैसे? कि हम 5 भाई हैं, पांचों के पांचों अपनी वालिदा की खिदमत करते हैं और वालिदा के कदमों पर बैठकर अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह ये मेरी वालिदा है, इसके कदमों के सदक़े में, ये इनकी कदमों के नीचे मेरी जन्नत है, इनके सदक़े में अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, या अल्लाह तो हमारा ये काम बना दे, या अल्लाह हमारा ये काम हो जाए। अल्लाह हमारी सब सुनता है, लेकिन हमने आज इनकी कदर नहीं की, हमने इनका बड़ा दिल दुखाया है, हमने इनका बड़ा दिल तोड़ा है, हम भी उन्हीं में ही हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी कब्र को ठंडा रखे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, अल्लाह उनको जन्नती लिबास अता फरमाए, अल्लाह उनको जन्नती महल्ला अता फरमाए। जितनी भी उन्होंने तकलीफ उठाई है, चूंकि मैं हॉस्पिटल के अंदर उनके साथ था, बस उनका एक जुमला था कि अल्लाह तू भी मुझसे नाराज हो गया, या अल्लाह तू भी मुझसे नाराज हो गया, बस ये कहा करते थे और तकलीफ में तड़पा करते थे। लेकिन हम मजबूर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते थे, हम बिल्कुल कुछ कर नहीं सकते थे। अपने वालिद साहब को तड़पता हुआ देखा करते थे। मेरे प्यारों, ये वालिदैन हैं, इनकी कदर करें, ये भी तड़पते हैं, ये बिलखते हैं, और अगर हमने इनकी कदर नहीं की, कल तुम भी वालिदैन बनोगे, तुम्हारा भी यही हश्र होगा। अल्लाह हम सबों की आखिरत भी संवार देगा इनके सदक़े में, और दुनिया भी हमारी बना देगा। मेरे प्यारों, हम इन वालिदैन की कदर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस
पाक के अंदर मग़फ़िरत नहीं करेंगे, जो अपने वालिदैन का दिल तोड़ने वाला होगा। अगर किसी की शान में गुस्ताखी की है तो अल्लाह से तौबा करे, अपने वालिदैन से जाकर आज ही तलाक़ी करे, माफी मांगे और माफी मांगे। अगर वालिद कितना भी बड़ा गुनाहगार हो, वालिदैन कितने भी बड़े गुनाहगार हो, मेरे प्यारों तेरे वालिद हैं। एक मर्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात में से हजरत उम्मे हबीबा है, अबू सुफियान अभी तक ईमान नहीं लाए हैं, वो तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद जब वो बैठने लगे तो हजरत उम्मे हबीबा ने उनका अपना बिस्तर इकट्ठा कर दिया और कहा कि अब्बाजान ठीक है आप मेरे वालिद हैं, लेकिन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है, इस पर आप चूंकि अभी तक ईमान नहीं लाए हैं, आप नापाक हैं और आप इस पर बैठ नहीं सकते। अबू सुफियान बैठ गए, उनको बड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद जब हुजूर को खबर मिली, हुजूर ने फरमाया नहीं ये तेरे वालिद हैं, इनकी कदर करो। मेरे प्यारे वालिदैन हैं, इनकी कदर करें। अगर हमसे कोई गुस्ताखी हुई भी है, अगर हम सारी जिंदगी इनकी खिदमत करें। एक बुजुर्ग का वाक़या लिखा है कि 40 साल तक हज पर कराया, कमर पर बैठा कर मक्कतुल मुकर्रमा ले जाकर और वालिदा से पूछा क्या मैंने कुछ अदा किया? तो उनकी वालिदा ने कहा कि जिस वक्त तू पैदा हुआ था और मेरे दर्द में एक मर्तबा जब हाय हुई थी, उसका भी तूने हक अदा नहीं किया। 40 साल हज कराकर भी उसका हक अदा नहीं कर सके। मेरे प्यारों, अगर हमारे पेट में पथरी हो जाए, अगर हमारे पेट में गैस बन जाए, दर्द हो जाए तो हमसे सराहा नहीं जाता है, लेकिन हमारी वालिदा जो है 9 महीने तक वजन घसीटती है और 9 महीने तक उसकी शिकवा तक नहीं आता है और बच्चे की विलादत होती है। एक जिंदगी उसको मिलती है, एक जिंदगी तुझे मिलती है, लेकिन मेरे प्यार हम उसकी कुछ भी कदर नहीं करते हैं। हम इनको गरीबत जाने, ये हमारे पास मौका है इनकी खिदमत करने का, अपनी जन्नत बनाने का, अपनी दुनिया व आखिरत संवारने का। अगर हमने अभी इनकी कदर नहीं की तो मेरे प्यारों हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। तेरा वालिद था कल धूप में मजदूरी क्या करता था, मेरा वालिद था कि कई दिन वालिद साहब की आवाज तो सुनाई देती थी लेकिन शक्ल नहीं दिखती थी। चूंकि मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह उनकी कब्र को ठंडा रखे, अल्लाह उनकी मेहनतों को काविशों को कबूल फरमाए। उन्होंने मजदूरी की और मुझे से नाकारा को हाफिज भी बनाया। या अल्लाह तेरे लाडले नबी की हदीस है कि जिसका बच्चा हाफिज कुरान होगा, अल्लाह कयामत के रोज उसको जन्नत का एक ताज पहनाएगा, नूरानी ताज पहनाएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे वालिद साहब ने मेहनत की है, मेरी वालिदा ने मेरे लिए रोजे रखे, अल्लाह उनको बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह तेरे लाडले नबी की हदीस सच्ची है, तेरा कलाम भी सच्चा, तेरा नबी भी सच्चा, तू भी सच्चा, तेरे लाडले नबी का फरमान भी सच्चा। या अल्लाह तेरे लाडले नबी की हदीस है, या अल्लाह तू उसके दुफैल में माफ कर दे। या अल्लाह उन्होंने मुझे हाफिज कुरान भी बनाया, या अल्लाह जिससे उन्हीं जितनी उनसे मेहनत हो सकती थी उन्होंने मेरे साथ मेहनत की। या अल्लाह मैं जैसा कैसा बना, उनकी दुआएं हैं कि अल्लाह अगर मुझसे नाफरमानी हुई है माफ कर दे। तो मेरे प्यारों हम इनकी कदर करें। कई दिन हो जाया करते थे, मेरे वालिद साहब सुबह ही मजदूरी पर निकला करते थे, सुबह को मैं सोकर उठता नहीं था, मजदूरी पर चले जाया करते थे। तो मेरे प्यारों, ये वालिदैन पूरे दिन धूप में मजदूरी करता है और चाहता सिर्फ ये कि मेरा बच्चा सुकून से रहे, चाहता सिर्फ ये थे कि मेरे बच्चे की दुनिया भी संवर जाए, चाहता सिर्फ ये मेरे बच्चे की आखिरत भी संवर जाए, चाहता सिर्फ ये कि मेरे बच्चे कुछ बन जाए। तेरी वालिदा है, तेरी संवारती है, तुझको सजाती है और कहती है मेरा चांद का टुकड़ा है। आहो तू चांद का टुकड़ा था, तू इतना बदबख्त कैसे हो गया? तुझको अपने वालिदैन देखे नहीं जाते, तुझसे अपने वालिदैन की कदर नहीं की जाती है। अरे चाहती तो ये था कि इनकी कदम भी धोता, इनकी नाफरमानी ना करता। चाहते था जब बच्चे को वालिदा लेकर जाती है बाजार में तो ऐसे कपड़े लगा कर देखती है मेरा बच्चे पर कैसा लगेगा। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपने वालिदैन को सूट दिलवाया है? तो मेरे प्यारों, अगर तुम्हारे पास वालिदैन की ये वालिदैन अभी हयात है, अगर तुम्हारे वालिदैन हयात हैं तो इनकी कदर करो, खुदारा इनकी कदर करो और अब आज भी इनसे माफी मांगो। शबे बरात है, अगर किसको नाफरमान है और जिन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती उनमें से एक ये भी है जो मुतकब्बिर हो, तकब्बुर करने वाला हो, जिसका पायजामा टखनों से नीचे रहता हो। अच्छा, एक तो होता है बेशऊरी में उसका पायजामा टखनों से नीचे, अगर उसका पायजामा बेशऊरी में है तो उसके अंदर दाखिल नहीं है, लेकिन वो अगर मुतकब्बिराना मिजाज रखता है, तकब्बुर की वजह से, बड़ाई की वजह से
अगर वो पाजामे को टखने से नीचे रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात में उसकी भी मग़फ़िरत नहीं करते। अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर हम में से किसी में ये कोताही है, ये कमी है, तो हमको चाहिए कि हम आज इससे तौबा करें और अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करें, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करें, अल्लाह से डर कर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। उलमा इकराम तशरीफ ला चुके हैं, बस वो आने ही वाले हैं। आप जरा सा थोड़ा सा जो इधर को और इधर को हो रहे हैं, थोड़ा सा आगे हो जाए, आगे हो जाए। भाई मनोवर वगैरह बैठे, इधर को आगे हो जाए। वो साहब तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे हमारे मेहमान मुकर्रम हजरत मौलाना मोहम्मद जाहिद साहब, जो तफसीली खिताब आप हजरात के सामने पेश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के हमारे इस प्रोग्राम